Hello everyone, my name is Samir Alam and you all are welcome to my YouTube channel CBSE Mathverse. In this platform we are going to study class 9th and 10th mathematics with complete solution of NCERT and some extra question from Exemplar and RD Sharma. So today we are going to start with very first chapter, number system. So students, in your earlier classes you all have studied about number line and you also know that how to represent numbers on it. See, this is our number line. This is the way how to represent numbers on it. These are positive numbers and here it is negative number. Now if I ask you to stand here on 0 and take a bag, suppose this is our bag, and I ask you to collect numbers starting from 1, 2, 3 and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. तो अब ध्यान दीजिए कि इस कलेक्शन को, इस बैग में जो भी नंबर्स हैं, इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस कलेक्शन को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. नाउ इफ़ आई आस्क यू टू कम बैक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वापस आइए और इस ज़ीरो को भी इस बैग में कलेक्ट कर लीजिए. इस बैग में हमने ज़ीरो को इंक्लूड किया. नाउ द कलेक्शन इज नोन एज होल नंबर. अब इस कलेक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? होल नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W. नाउ इफ आई आस्क यू टू इंक्लूड दीज नेगेटिव नंबर्स इन दिस बैग, नेगेटिव नंबर्स को भी इन बैग में इंक्लूड कर दीजिए. -1, -2, -3, -100 एंड सो ऑन. इस तरह से हमने नेगेटिव नंबर्स भी इस बैग में इंक्लूड कर दिए. तो अब इस कलेक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? इस कलेक्शन को अब बोलेंगे इंटीजर्स. नाउ द कलेक्शन इज नोन एज इंटीजर्स एंड वी रिप्रेजेंट इट एज Z. नाउ टेल मी दैट, क्या इस नंबर लाइन पे इन 3 नंबर्स के अलावा भी और नंबर्स अभी बचे हैं? यस, नंबर्स लाइक 0.5 कैन बी रिटन एज हाफ, 1/2, एंड दिस इज आवर 1.5. 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2. और भी नंबर्स अभी इनके बीच में है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3. अगर हम इस तरह के नंबर्स को भी इस बैग में इंक्लूड करते हैं, then the collection is known as, now the collection is known as, now the whole collection is known as rational number and it is represented by Q. तो इन नंबर्स के अलावा भी क्या इस नंबर लाइन पे अभी नंबर बाकी है? देख लीजिए, जैसे √2 की वैल्यू क्या लेते हैं? 1.414. ये अप्रोक्स वैल्यू होती है. तो ये कहाँ लाई करेगी? ये आपकी लाई करेगी बिटवीन 1 and 2. सपोज ये लाई कर रही है आपकी यहाँ पे 1.414 एंड सो ऑन. इस तरह के नंबर्स जैसे और देख लीजिए 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो आपके पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं. इस तरह के नंबर्स भी अभी नंबर लाइन पे बाकी हैं. तो इस तरह के नंबर्स भी अगर हम इंक्लूड करते हैं इसमें, √2, √5 और इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, तो अब इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इस कलेक्शन को हम बोलेंगे रियल नंबर. तो इट मीन्स रियल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर भी और रेशनल नंबर भी. तो ये था स्टूडेंट्स कुछ बेसिक आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड. चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है? नंबर सिस्टम. नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लीजिए. रेशनल नंबर आपके स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकें. जैसे P/Q की फॉर्म में वेयर Q नॉट इक्वल टू 0. Q आपका नॉन जीरो होना चाहिए. और P और Q क्या है यहाँ पे? P एंड Q आर इंटीजर्स. P एंड Q क्या है? आपके इंटीजर्स हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स,
रियल नंबर को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में आपके 3 तरह के नंबर्स आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट जो नंबर एक टाइम पे आके पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए यानी रुक जाए। लेट्स सी, टेक एन एग्जांपल 1.23 डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे टर्मिनेट हो गया है स्टूडेंट्स। और भी बहुत एग्जांपल है ऐसे 3.224, 100.127। So this type of numbers are called terminating. Now next one is non-terminating repeating. 1.323232, or we can write it as 1.32 bar. तो स्टूडेंट्स देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं हुए यानी रुके नहीं है, 3232 चलता जा रहा है इसी तरह। रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक 3232 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं 2.314, 314, 314 एंड सो ऑन। इसको क्या लिखेंगे, 2.314 बार। तो इस तरह के नंबर्स को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ कम टू थर्ड कैटेगरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए 1.234567893456214, ये ख़त्म ही नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे नॉन टर्मिनेट ये थे, इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये रिपीट नहीं होंगे नंबर। रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी लिखा आ सकता है, नॉन रिकरिंग भी आ सकता है, तो सेम मीनिंग है दोनों का। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, विदाउट डेसिमल में क्या हो गया, विदाउट डेसिमल में अभी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या थे स्टूडेंट्स हमारे, n। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेकंड क्या आ गया आपका, होल नंबर। होल नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, होल नंबर आपका हो जाएगा 0 ऐड हो जाएगा काउंटिंग नंबर्स में। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स आपका, इंटीजर्स में आपका क्या था, इंटीजर्स में आपका था स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, दैट इज z -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी आपके माइनस के नंबर होंगे। ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये किस तरह के नंबर हुए, ये नंबर हुए आपके रेशनल नंबर। ये नंबर हुए आपके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। तो वी कैन रिप्रेजेंट 1.23 इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर हम डेसिमल हटा दें यहाँ से तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, 123/100। ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये दोनों आपके रेशनल नंबर हैं एंड दिस वन इज इर्रेशनल नंबर। दिस वन इज इर्रेशनल नंबर। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आपको इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स बताया था, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के साथ आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एनसीईआरटी के, एक एग्जाम्पल नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कह रहा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर।
हर एक होल नंबर क्या है आपका नेचुरल नंबर है। क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है फॉल्स है? देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसने कहा सारे होल नंबर, तो होल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसने कहा सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर हैं, लेकिन नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट। तो एक एग्जांपल आपको ऐसा मिल गया इसमें जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर रहा है। तो 0 एक एग्जांपल ऐसा है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स एक ही एग्जांपल काफ़ी होता है। तो 0 इज़ एन एग्जांपल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन इज़ फॉल्स। और इसके रीज़न में क्या आएगा? 0 इज़ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 आपका होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नाउ कम टू सेकंड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। इंटीजर्स क्या बताया था हमने? इंटीजर्स ये सारे नंबर हो गए, 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो इसने कहा सारे इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। येस इट इज़ ट्रू। वाई? बिकॉज वी कैन राइट ऑल दीज नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए कि क्या हम इंटीजर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? येस। 1 है, 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं, तो दोनों क्या है? इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट्स वाई 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और 1 कैसा हुआ आपका? रेशनल नंबर हुआ। इसी तरह -3 या और भी नंबर ले लीजिए, -100 है, -100/1 ये भी आपका क्या हुआ? रेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू। और इसके रीजन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वी कैन रिप्रेजेंट all integers in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पार्ट थर्ड क्या कहता है इसका? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब सारे रेशनल नंबर क्या है? आपके इंटीजर हैं। अब रेशनल नंबर हमारे क्या थे? रेशनल नंबर हमारे थे जैसे 3/2, तो क्या 3/2 आपका इंटीजर है? 3/2 आपका इंटीजर है स्टूडेंट्स? नहीं। तो एक ही एग्जांपल हमें मिल गया ऐसा पहला ही, तो लिख देंगे फॉल्स। इसका रीज़न दे देंगे, यही एग्जांपल दे दीजिए, 3/2 इज रेशनल। 3/2 आपका रेशनल है बट नॉट एन इंटीजर। क्लियर है स्टूडेंट्स? कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या 0 आपका रेशनल नंबर है? यस, 0 आपका रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो 0/1 क्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स? p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। क्यू आपका नॉन जीरो है यहाँ पे, और बोथ आर इंटीजर्स। तो इसका आंसर होगा येस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वो हमने लिख दिया p बाई क्यू की फॉर्म में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं।
तो ये कैसे होगा, आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 + 1 एक ऐड कर लीजिए इसमें, 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7, और इस 7 की मल्टीप्लाई 3 और 4 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह कर दीजिए, यानी 7/7 से मल्टीप्लाई होगी 3 में, दैट इज इक्वल टू 21/7, अगेन 4 × 7/7 दैट इज इक्वल टू 28/7। अब देख लीजिए 22 से लेके 27 तक आपके 6 रेशनल नंबर इसमें आ जाएंगे बीच में। दीज आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो 5 रेशनल नंबर कहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 में 6/6 की मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30। दूसरा आपका रेशनल नंबर क्या है, 4/5, 4 × 6 = 24, 30। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख दीजिए, वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। These are 5 rational number between 3/5 and 4/5। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रेशनल नंबर रह गया लिखना, क्या था आपका, 27/7। 6 पूछे थे ना, यहाँ पे हमने 5 ही लिखे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, फिर से एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर आपके क्या हैं, होल नंबर हैं। तो देख लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 0 1 2 3, -1 -2 -3। तो क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। सारे नेचुरल नंबर क्या हैं आपके, होल नंबर हैं। तो ये बात तो स्टूडेंट करेक्ट है, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, ये आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और सारे नेचुरल नंबर किस में आ जा रहे हैं, आपके होल नंबर में भी आ जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका, करेक्ट हुआ। एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आपका आ रहा है, तो ट्रू होगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए ये इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर कहाँ है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल गए, तो लिख दीजिए फॉल्स। और एक एग्जाम्पल लिख दिए, -3 इज, -3 आपका क्या है, इंटीजर तो है, -3 एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। यही तो पूछा है स्टूडेंट्स इसने कि सारे इंटीजर क्या हैं, आपके होल नंबर हैं, लेकिन हमने बता दिया नहीं भाई, फॉल्स है। एक एग्जाम्पल क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें ऐसे मिल रहे हैं जो इंटीजर तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर आपके क्या हैं, होल नंबर होंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स गलत हो रहा है, देख लीजिए, सारे रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर ले लिया हमने -3 -2 -1, रेशनल तो है लेकिन क्या है आपका, होल नंबर नहीं है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। 3/2 आपका क्या है, रेशनल है बट इट्स नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ये आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और रीज़न में लिख देंगे 3/2 इज़ रेशनल, 3/2 रेशनल है बट नॉट होल नंबर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स।
तो क्वेश्चन है आपका -4/11 एंड 7/11। आपको इसके बीच में 100 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 100 रेशनल नंबर। तो ये कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा, पहले वाले मेथड से हम क्या करते थे, 100 + 1 करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करेंगे। हम यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जो 11 से कैंसिल आउट हो जाए, जैसे 109 + 1 दैट इज इक्वल टू 110। तो 110 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि हमारे पास 100 की जगह 110 रेशनल नंबर आ जाएंगे बिटवीन -4/11 एंड 7/11। लेकिन हम भी लिख देंगे 110 में से 100 रेशनल नंबर लिख देंगे बाद में। अगर 100 निकालने हैं हमें, 100 से थोड़े ज़्यादा निकाल लेंगे तो कुछ हमारा इसमें नुकसान नहीं है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, -40/110। अगेन 7/11 में फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 110/110। ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ गया 70/110। तो अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 100 रेशनल नंबर लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, -39/110 -38/110 -37/110। और इसी तरह करते हुए क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, बीच में 0 आ जाएगा, दैट इज़ 0/110। फिर उसके बाद कैसे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से यहाँ से यहाँ तक आपके कितने रेशनल नंबर हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 तक ये आपके हो गए 40 रेशनल नंबर। अभी हमें कितने और लिखने हैं, हमें लिखने हैं 60, क्योंकि हमें 100 चाहिए था ना। तो लिख देंगे 1/110, 2/210, और इसी तरह करके कहाँ तक, इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, कितने और लिखने हैं 60 तक, तो 60/110। एक आध और लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 59/110 और 60/110। ये आपके 100 रेशनल नंबर हो गए स्टूडेंट्स बिटवीन -4/11 एंड 7/11। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, -5/13 एंड 6/13। -5/13 और 6/13 के बीच में हमें कितने चाहिए, 10 रेशनल नंबर। We have to find 10 rational number between -5/13 and 6/13। तो अगर इसे अभी जो 100 रेशनल नंबर निकाले हैं उसी मेथड से करें तो क्या होगा, देखिए आपके दिमाग में आएगा कि इसे 13 से कैंसिल आउट हो रहा है। 5/13 ये आपका 12 + 1, थोड़े एक्स्ट्रा निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा 13। तो 13/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वापस कैंसिल आउट हो रहा है, वही आ जाएगा -5/13। तो फ़ायदा क्या होगा, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एक तरीका और है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लीजिए, हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैसे निकलता है, S - R/n+1। अब ये S और R क्या है यहाँ पे आपका, लेकिन S जो होगा वो ग्रेटर होगा R से। तो मान लीजिए ये आपका R है और ये S है, ये आपका R हो गया, ये S हो गया, S इज़ ग्रेटर देन R। तो ऐसी कंडीशन में हम D निकालेंगे, और जो R और S के बीच में रेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो आपके होंगे R, R+D, R+2D, R+3D
एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। आर और एस के बीच में रेशनल नंबर क्या होंगे आपके, ये होंगे। ठीक है, तो करते हैं इस वाले मेथड से इसे। पहले डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी क्या कह रहा है, डी आपका एस माइनस आर, एस आपका हो गया 6/13 माइनस, और आर क्या है -5/13 अपॉन n+1। n क्या है आपका, जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो n क्या हो गया यहाँ पे 10+1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 13 और ऊपर क्या जाएगा 11 अपॉन 11/1। 11 से 11 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 1/13। तो डी आपका क्या आ गया 1/13। अब हमें पहला रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या कर देंगे r प्लस डी। आर हमारे पास ऑलरेडी है स्टूडेंट्स। आर क्या है आपका, आर क्या है -5/13, और डी आपका हो गया 1/13। ऐड करेंगे इन्हें तो क्या आ जाएगा -4/13। सेकंड निकालते हैं r प्लस 2d। r प्लस 2d क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, d आपका 1/13 है, तो 2d क्या हो जाएगा 2/13, और r सेम है -5/13 प्लस 2/13, एंड दैट इज इक्वल टू -3/13। इसी तरह r प्लस 3d क्या हो जाएगा, r प्लस 3d हो जाएगा -5/13 प्लस 3/13, एंड दैट इज इक्वल टू जाएगा -2/13। -4 -3 -2, तो सीरीज बन रही है एक, लिख दीजिए 10 रेशनल नंबर क्या होंगे, ये हो गए आपके 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।